Hello everyone, welcome back to my channel Study Special Education। आज है हमारा डे नंबर 13 ऑफ 21 डेज 21 डिसेबिलिटीज सीरीज का। आज का हमारा टॉपिक है लेप्रोसी एंड हम इस टॉपिक से रिलेटेड सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। लेप्रोसी, जिसे हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। लेप्रोसी इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज। ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है ये, एंड उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लाप्रिया। इसे आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट अफेक्ट्स मेनली द स्किन, नर्व्स, आईज, नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इससे आपका स्किन पे इफेक्ट पड़ेगा, नर्व्स पे पड़ेगा, आपकी आंखों पे, आपके नोज पे एंड आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। इट इज अ स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज। ये एक स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज है जो मतलब टाइम के साथ वर्स होगी एंड कैन लीड टू परमानेंट डिसेबिलिटी। ये परमानेंट डिसेबिलिटी को भी लीड कर सकती है अगर आपने इसका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं करा तो। लेप्रोसी इज क्योरेबल। ये क्योरेबल भी है विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये ठीक भी हो सकती है अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो। अब हम इसकी हिस्ट्री समझते हैं। लेप्रोसी हैज बीन नोन सिंस एंशिएंट टाइम्स। हम इस बीमारी को एंशिएंट टाइम से जानते हैं। द टर्म लेप्रोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेप्रिया। ये एक ग्रीक वर्ड लेप्रिया से डिराइव करा गया है जिसका मतलब होता है स्केल्स या पैचेस। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर आर्मर हेंसन। इसे डिस्कवर करा था डॉक्टर आर्मर हेंसन ने 1873 में। Therefore, it is also called Hansen's disease। इसलिए हम इसको हैंसेंस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसके कॉजेज समझेंगे। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लाप्रिया। ये एक माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया, जिसकी वजह से ये कॉज होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, माइकोबैक्टीरियम लाप्रिया। इट स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज एंड माउथ। आपके नोज एंड माउथ से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, ये उससे स्प्रेड होता है। एंड अगर आपका किसी भी पर्सन के साथ क्लोज रिलेशन है एंड वो लंबे टाइम का रिलेशनशिप है, मतलब कॉन्टेक्ट लंबे टाइम का है, प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट है, तो उसकी वजह से आपको लेप्रोसी हो सकता है। अगर लेप्रोसी वाले पेशेंट्स के साथ आपका क्लोज एंड प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट है तो इससे आपको लेप्रोसी हो सकता है। इट हैज लो इन इन्फेक्टिविटी। इसका लो इन्फेक्टिविटी है, मीन्स ये ज्यादा जल्दी स्प्रेड नहीं होता है, ज्यादा इजीली स्प्रेड नहीं होता है। इसके लिए आपको क्लोज एंड प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, ये उसके बाद ही स्प्रेड होता है। इट मेनली अफेक्ट्स पर्सन विद लो इम्यूनिटी। ये उन पर्सन को इफेक्ट करता है जिनकी लो इम्यूनिटी होती है और उनकी लिविंग कंडीशन बहुत पुअर होती है। अब इसके सिम्टम समझते हैं। लाइट और रेडिश पैचेस। आपके स्किन पे लाइट एंड लाल कलर के मतलब रेडिश पैचेस बनेंगे एंड उस जहाँ पे भी वो पैचेस बनेंगे आपका उस एरिया का सेंसेशन का लॉस हो जाएगा, मतलब आपको वहां पे कुछ भी फील नहीं होगा। नमनेस, जिसे हम सुन कहते हैं, एंड टिंगलिंग मतलब गुदगुदी। इन हैंड्स, फीट एंड अदर बॉडी पार्ट्स आपको आपका वो एरिया सुन हो जाएगा एंड आपको गुदगुदी फील होगी अपने हाथों में, पैरों में एंड आपके बाकी बॉडी पार्ट्स में। थिकनिंग ऑफ नर्व्स, आपकी नर्व्स मोटी हो जाएंगी, आपके हाथ की, एल्बो की एंड नीज की। वीकनेस और मसल पैरालिसिस, आपको वीकनेस होगी एंड मसल पैरालिसिस हो सकता है। सोर्स और यूक्लियस ऑन हैंड्स एंड फीट, आपकी हाथों पे या पैरों पे सोर्स एंड यूल्कर्स हो सकते हैं। ड्राइनेस ऑफ आईज, आपकी आंखें ड्राई हो जाएंगी। आपके नासल में स्टफिनेस होगा, मतलब आपका जो नोज वाला एरिया होता है वहां पे, एंड आपके नोज में ब्लीडिंग भी हो सकती है। आपका स्किन का टेक्सचर एंड कलर भी चेंज हो जाएगा इन लेप्रोसी। लॉस ऑफ सेंसेशन इज द मेन साइन ऑफ लेप्रोसी। जो आपका लॉस ऑफ सेंसेशन है ये आपका मेन साइन है लेप्रोसी का। सो इस पेज में हमने समझा है कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है लेप्रोसी का, आपकी हिस्ट्री क्या है, कॉजेस क्या है एंड आपके सिम्टम्स क्या है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ लेप्रोसी। हमें 3 टाइप्स ऑफ लेप्रोसी बताए गए हैं, WHO ने हमें बताया है, जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इट। सबसे पहला पॉकी बैक्लरी लेप्रोसी। ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ लेप्रोसी है जिसे हम पीबी लेप्रोसी भी कहते हैं। 1 to 5 स्किन पैचेस, इसमें आपके 1 से 5 स्किन पैचेस होते हैं। बैक्टीरिया का नंबर कम होता है इसमें। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, ट्यूबरक्यूलॉइड इंक्लूड होगा,
बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलोइड इंक्लूड होगा, जिसे हम टीटी एंड बीटी कहते हैं। अब आपका सेकेंड टाइप ऑफ लेप्रोसी है मल्टीबैक्यूलरी लेप्रोसी। मोर देन 5 स्किन पैचेस, इसमें आपके 5 से ज्यादा स्किन पैचेस होंगे, इसमें बैक्टीरिया का नंबर भी ज्यादा होगा। इसके अंदर इंक्लूड होगा बॉर्डरलाइन जिसे हम बीबी कहते हैं, बॉर्डरलाइन लेप्रोमैटस जिसे हम बीएल कहते हैं, एंड लेप्रोमैटस जिसे हम एलएल कहते हैं। सो ये तीनों इसमें इंक्लूड होते हैं। अब हम इसका थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ लेप्रोसी समझते हैं, जो है इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी। इसका मतलब क्या है? ये अर्ली फॉर्म होता है लेप्रोसी का, मतलब स्टार्टिंग फॉर्म होती है लेप्रोसी की। फ्यू एंड अनक्लियर सिम्टम्स, इसमें आपके थोड़े एंड अनक्लियर सिम्टम्स होंगे। कैन डेवलप इनटू पीबी और एमबी। आपका जो इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी है वो किसी भी टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। वो आपका पॉकीबैक्युलरी लेप्रोसी भी बन सकता है, वो आपका मल्टीबैक्युलरी लेप्रोसी भी बन सकता है। सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ लेप्रोसी। अब हम समझते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ये कैसे स्प्रेड होगा। ये आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो आपके नोज एंड माउथ में से निकलते हैं उससे स्प्रेड होगा। रिक्वायर्स प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टेक्ट, इसके लिए आपको लंबा एंड क्लोज कॉन्टेक्ट बनाना पड़ेगा। नॉट ट्रांसमिटेड बाय कैजुअल कॉन्टेक्ट, ये आपकी कैजुअल कॉन्टेक्ट से नहीं फैलता है। जैसे आप हैंडशेक कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, फूड शेक कर रहे हैं, इससे ये नहीं फैलेगा। ये जब स्प्रेड होगा जब आपका लंबे टाइम के लिए अनक्लोज कॉन्टेक्ट होगा उस पेशेंट के साथ। लेप्रोसी इज नॉट हेरिडिटरी, लेप्रोसी हेरिडिटरी नहीं है। इट इज नॉट अ कर्स, ये कोई श्राप या पनिशमेंट नहीं है, एंड ये आप क्योर कर सकते हैं, ये ठीक हो सकता है। अब हम इसका डायग्नोसिस समझते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्किन एंड पैचेस, आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है स्किन पैचेस का एंड आपके नर्व्स का। स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट आप करवाते हैं बैक्टीरिया डिटेक्ट करने के लिए। फिर से बता रही हूँ, स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया को। नर्व बायोस्पाई, इन सम केसेस आप नर्व बायोस्पाई भी करवाते हैं, थोड़े केसेस में। अर्ली डिटेक्शन इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी, आपका अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए। सो दीज वर द डायग्नोसिस ऑफ लेप्रोसी। अब हम इसका ट्रीटमेंट समझते हैं, जो है आपका मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसमें आपकी मेडिसिन इंक्लूड है। सो ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा। इस चैप्टर में मोस्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। सो हम समझते हैं पहला टाइप पॉकीबैक्युलरी लेप्रोसी में आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है? आपको लेनी है टैबलेट रिफाम्पिसिन, जो है आपका वंस इन अ मंथ, ये टैबलेट आपको एक बार ही लेनी है महीने में। सेकेंड टैबलेट है टैबलेट डैप्सोन, जो आपको डेली कंज्यूम करनी है, एंड इस कोर्स का ड्यूरेशन है 6 मंथ का। अब हम सेकेंड टाइप का देखते हैं। मल्टीबैक्युलरी लेप्रोसी में क्या होगा? आपकी टैबलेट होगी रिफाम्पिसिन, जो आपको वंस अ मंथ लेनी है। टैबलेट क्लोफेजिमाइन, जो आपको मंथली एंड डेली लेनी है। आपका टैबलेट डैप्सोन, जो आपको डेली कंज्यूम करनी है, एंड इस कोर्स का ड्यूरेशन है 12 मंथ्स का। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस चैप्टर के PYQs हम शाम को 5 बजे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।